हम लोग चलते आ रहे हैं, बीच में रिफ्रेश हो रहे हैं, फिर से याद कर रहे हैं कि कहीं नारेबाजी में भुला तो नहीं गए कि क्या करने निकले थे। तो वो यहां ठहर के ये बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी राजधानी है। हम यहाँ पर अपने को रिफ्रेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए इसको साधारण कन्वेंशन से कभी इसकी तुलना हमें दिमाग में अपनी नहीं करनी चाहिए। यह यात्रा के बीच में कन्वेंशन हो रहा है, दो बात चीज है। हम कर रहे हैं यात्रा, करने लगे कन्वेंशन, हाँ यही मिला जुला चीज होगा तभी कुछ होगा, मिली जुली बात नहीं होगी। कहीं नारा होगा, कहीं गाना होगा, कहीं कन्वेंशन होगा, कहीं आगे सामने का लाठी लठोगल भी हो सकता है, इसकी गारंटी हम नहीं देंगे कि होगा नहीं, लेकिन वो हो सकता है। तो सब करने के लिए निकल गए हैं हम लोग, क्या कि मानते कि फांसीवादी हमला वाला राज्य में रह रहे हैं, पूरा देश फांसीवादी हमला के साए तले जी रहा है, और हम चले हैं बंगाल से और जाना है बनारस, कलकत्ता से चल के बनारस जाना है, झारखंड बिहार होते हुए। तो हम उसी का यह भी हिस्सा है, यह बुद्धि विलास का हिस्सा नहीं है। इसको हम लोगों को खूब बढ़िया से समझ लेना चाहिए। साथी ने अलीदा ने ठीक समझाया, ठीक सुझाया कि चर्चा हमको करनी है, लेकिन यहाँ हमारे चर्चा करने का वो विषय नहीं है। हम मिल बैठकर चर्चा करेंगे, ये बातें करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाना ही है, हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास भी गवाह है कि जब हमारे देश पर विपत्ति पड़ी है तो हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है, और उस विपत्ति को जितना हद तक भगा सके हैं उतना हद तक हमने भगाने का काम किया। हमारे देश की हालत हम सबों से छुपी हुई नहीं है। देश की हालत भयंकर स्थिति में जी रहे हैं। बताइए कि इससे भारी बात क्या होगी कि संसद में एक बलात्कारी जाके बैठता है, अत्याचार करने वाला। दुनिया के बड़े बड़े पहलवान जो हिंदुस्तान के हैं, जो महिला है, महिला पहलवान को देख के सामने के आदमी से पूछेगा, पीछे के आदमी, आपको देखने का मन करेगा कि छेड़खानी करने का मन करेगा कि किस तरह से का आदमी है बृजभूषण, जिसको उस पहलवान को देखकर जो देखने की चीज होता है, जिसको लोग देखते हैं क्या है, यही मेरे देश के वीर हैं जो दुनिया में नाम निकालते हैं, उसके साथ छेड़खानी करता है। और जब हल्ला लोग करते हैं, जब उस पर आवाज उठती है, तो उसको संसद में जाकर सिंगूर की सेनूक क्या रख के, कि सेंगोल रख के उसको प्रतिष्ठित करता है, वहां संसद में बैठता है। क्या हमने इसीलिए संसद बनाया था? क्या हमारे पूर्वजों ने संसद इसीलिए बनाया कि उसमें जाकर ब्रजभूषण बैठे? क्या हमें कबूल है? नहीं, हमें नहीं कबूल है कि हमारे संसद में ब्रजभूषण बैठे। अगर ऐसे ही लोगों से संसद भर जाएगी तो हम संसद को नकार देंगे। नकारने की स्थिति मत बनाओ नरेंद्र मोदी कि हम संसद ही नकार दें। अभी तक हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनेगी, हमारे मुंह का निवाला छिनेगा। मजदूर वर्ग केवल रोजी रोटी के लिए रोज रोज लड़ाई करता है, लेकिन हमारे देश में स्थिति क्या बन गई? हमको पहलवान को इज्जत के लिए लड़ना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए रोज लड़ना पड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए रोज लड़ना पड़ रहा है, सब चीज के लिए लड़ना ही पड़ रहा है। कमाल हो गया। हम तो बच्चा थे तो शिक्षा के लिए लड़े नहीं थे। 7वां में पढ़ेगा, 8वां में चले गए, 9वां में चले गए, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, चलते चले गए, पढ़ लिए, यहां तक लड़ना नहीं पड़ा। आज शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्या भाई? तो कभी प्रोफेसर हट जाएगा, कभी कॉलेज बंद हो जाएगा, कभी सिलेबस से बदल देगा। अब बताइए साहब, कहता है कि हम सिलेबस से बदल देंगे, कहीं भारी बोझ पड़ रहा है, भारी बोझ पड़ रहा है विद्यार्थी को, चिंता है पढ़वा को। नरेंद्र मोदी को क्या पता है कि यदि पढ़ने से, पीरियडिक टेबल पढ़ने से क्या होता है?
बानर से आदमी जन्म लिया, उसको देख कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों को पता है। अब वह इतिहास चाहता है कि मिटा दे, सब मिटा दे ऐसे ऐसे करके। रे भाई, तो सदियों से लड़ाई लड़ के हासिल किया गया है, और लड़ के जो हासिल किया जाता है वो इतना मामूली नहीं है। एगो कहानी है